पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार यानी 3 सितंबर को विधानसभा में अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 को पारित कर दिया। इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। यह विधेयक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और पॉस्को में संशोधन की मांग करता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल के इस नए कानून और पॉक्सो में क्या अंतर है। पश्चिम बंगाल के नए कानून के तहत यौन शोषण के लिए न्यूनतम सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है और ये 7 साल की सजा को बढ़ाकर 10 साल भी हो सकता है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा, जबकि पॉस्को एक्ट की धारा 8 के तहत यौन शोषण करने वाले को कम से कम 3 साल की सजा दी जाएगी, जो 5 साल तक ही बढ़ाया जा सकता था। इसके अलावा इसमें जुर्माना भी लगाया जाता था। नए विधेयक के अनुसार बच्चे के साक्ष्यों को 7 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि पॉस्को में यह समय सीमा 30 दिन की थी। पॉस्को के तहत बच्चे के साक्ष्यों को विशेष अदालत द्वारा अपराध की जानकारी प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। यदि कोई विलंब होता है तो इसके कारणों को अदालत को दर्ज करना होगा। पश्चिम बंगाल के नए कानून के तहत विशेष अदालत को मुकदमा 30 दिन के भीतर समाप्त करना होगा। विशेष अदालत को मुकदमे को अपराध की जानकारी प्राप्त कराने के लिए 1 साल के भीतर समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं नए कानून के तहत गंभीर यौन शोषण के लिए न्यूनतम सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। बात करें पॉस्को की, तो पॉस्को की धारा 10 के अनुसार जो कोई गंभीर यौन शोषण करता है उसे कम से कम 5 साल की सजा और अधिकतम 10 साल की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। नए विधेयक के अनुसार गंभीर पेनिट्रेटिव यौन शोषण के लिए जीवन की कठोर सजा दी जाएगी, जिसका मतलब है कि व्यक्ति का शेष जीवन या तो कारावास में गुजरेगा या फिर उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। पॉस्को के तहत गंभीर पेनिट्रेटिव यौन शोषण के लिए 20 साल की कठोरतम सजा दी जाती थी, उस पर जुर्माना भी लगाया जाता था और मौत की सजा भी सुनाई जाती थी। नए विधेयक में पीड़ित या उसके परिजनों को मुआवजा देने के लिए जुर्माना निर्धारित करने का प्रावधान है, जिसे विशेष अदालत द्वारा तय किया जाएगा। तो बात करें पॉस्को के तहत, जुर्माना उचित और पर्याप्त होना चाहिए ताकि पीड़ित के चिकित्सा खर्च और पुनर्वास को पूरा किया जा सके। नए विधेयक के अनुसार 16 साल से कम उम्र के बच्चे पर पेनिट्रेटिव यौन शोषण के लिए जीवन की कठोर सजा दी जाएगी, जिसका मतलब है कि व्यक्ति का शेष जीवन कारावास में भी बीतेगा या फिर उसे मृत्यु की सजा दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि बंगाल में पारित विधेयक की अहम बातें क्या हैं। इस विधेयक के अनुसार महिला के उत्पीड़न और बलात्कार के मामले में कठोरतम सजा दी जाएगी। पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों को और कड़ा किया गया है। बलात्कारियों के कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर मस्तिष्क क्षति होती है तो रेपिस्ट के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। विधेयक के तहत अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिन के भीतर सजा दी जाएगी। नर्सों और महिला डॉक्टरों के आवाजाही वाले मार्गों को कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रात्रि साथी का भी प्रावधान किया है, जिसके तहत महिलाएं 12 घंटे ड्यूटी करेंगी और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अपनी ड्यूटी बढ़ाएंगे। रात में काम करने वाली महिलाओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।